एक जंगल में टोनी नाम का चिड़िया रहा करते थे। वो बहुत ही गरीब थे। उसके घर में खाने को भी पैसा नहीं था। एक दिन उसका बेटा सोचा क्यों न पैसा लाया जाए, आखिर कहाँ से। उसने अपना दिमाग दौड़ाया कि वो कालू कौवे के बेटे के साथ मिलकर गलत काम करने लगा। वो घर घर जाकर चोरियां करने लगा। इस बात से टोनी चिड़िया को तनिक भी पता नहीं था। उसे लगता हमारा बेटा कहीं और से पैसा लाता है। बेटा, तुम इतने पैसे कहाँ से लेके आए हो? मुझे तो लग रहा है कुछ दाल में काला है। मम्मा, ये पैसा मुझे रोड पर गिरा हुआ मिला था, तभी तो मैं आपको दे रही हूँ। जग्गू, आज तो जैसे तैसे माँ को समझा दिया, पर रोज नहीं समझा पाऊंगा। अब मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा, तुम अकेले चल जाना चोरी करने। ठीक है, मैं अकेले चल जाऊंगा चोरी करने। मुझे क्या, मेरा मम्मा तो नहीं बोलती है चोरी करने पर भी। तेरा मम्मा कैसा है कि बोलती है? हमारे मम्मा तो ऐसा है कि जाने तो काट भी दे। अरे बाबा, मैं तो चोरियां भी करती हूँ मम्मा से छिपा के। तो आज चले मीठू अंकल के घर। मेरी मम्मी बोल रही थी कि उसके यहाँ खूब ढेर सारे गहने हैं। क्यों न चले आज उन्हीं के घर डाका डाले। नहीं भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इतना बोलते ही दोनों चिड़िया चल जाते हैं मिट्ठू तोता के यहाँ चोरी करने। सभी अपने अपने घर में थे। दोनों पंछी आते हैं चोरी करने के लिए। उसे समझ में नहीं आता है कि सभी पक्षी घर में हैं, तो चोरी कैसे करे। इस बीच में मिट्ठू तोता घर से बाहर निकल जाता है। इसी बीच में उन दोनों को चोरी करने का मौका भी मिल जाता है। वो दोनों संदूक में रखे हुए सारे गहना जेवर और पैसा कौड़ी सब दोनों चुरा लेते हैं और वो दोनों चोरी करके अपने अपने घर चले जाते हैं। सबसे पहले दोनों कालू कौवे के घर जाते हैं। अरे वाह मेरे बेटे, तुमने तो आज सोने चांदी का भंडारा ही लगा दिया। आंटी, आप तो ऐसे ही खुश हो रहे हो जैसे कोई जंग जीत के आया है। मेरी माँ तो जानेगी तो मुझे काट ही डालेगी, इसलिए मैं सोना नहीं ले जाऊंगा। मुझे इसके थोड़े बहुत पैसे दे दो और ये सोना चांदी तुम ही रखो। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। ये सोने चांदी का जितने जेवर है मुझे यहाँ रख दो, मैं संभाल के रख दूंगी। ऐसे भी तेरी माँ को पता चल जाए तो पता नहीं क्या करेंगी। बेटा, शाम हो गए, सब पक्षी अपने अपने घर में हैं। तुम कहाँ था इतने देर से? माँ, मैं पास के जंगल में गया था, वहाँ मीठे मीठे फल खाने, उसी में देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लगा देती हूँ। दोनों माँ बेटा खाना खा के सो जाते हैं। जीजू को तो नींद ही नहीं आ रहा था। वह यही रात सोचते रहा कि सुबह मुझे जल्दी जगना है और जल्दी जाना है। जग्गू, मुझे लगता है उसका तो सोना चांदी बिल्कुल मत देना और उसके बदले भी पैसा मत देना। मुझे तो यही राय है। हाँ जी, आप तो मेरे दिल की बात कह दिए। मैं भी यही सोच रही थी कि उसको ना एक कट्टे भी नहीं देते हैं। माँ, अगर नहीं देंगे तो वो सबको बता देगा। अगर ऐसी बात है तो दूर कहीं जंगल में ले जाकर उसे रस्सी से बांध के छोड़ देंगे। कुछ दिन में खाना पानी नहीं मिलेगा तो खुद ब खुद मर जाएगा। आंटी, मुझे अपना हिस्सा दे दीजिए, मुझे कुछ खिलौना लेना है। हाँ बेटा, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। जग्गू, ये लो एटीएम और छोटी चिड़िया को सारे पैसे निकाल के दे दो। जग्गू उसे सुनसान जगह ले जाता है, ऐसा जगह कि कहीं पक्षी वहाँ रहता नहीं था। और गोरी कौवा कह रही थी कालू से कि जाओ जी, रस्सी लेकर तुम उसे छोटी चिड़िया को बांध दो। कालू चिड़िया भी रस्सी लेकर वहाँ पहुँचता ही होगा। जग्गू, तुम मुझे इस सुनसान जगह में क्यों लाए हो? इतना बोलते ही बाप बेटे दोनों मिलकर छोटी चिड़िया को बांध देता है। छोटी चिड़िया रोते रोते बोलती है, अंकल, मुझे जाने दो, मेरी क्या गलती है? आप लोगों ने मुझे क्यों बांधा है?
पैसा नहीं देना था तो नहीं देते ना, मुझे क्यों बांधा है? अब तुम यही रहोगे और सारा दिन भूखे प्यासे रहोगे तो तड़प के खुद ब खुद मर जाओगे। इतना बोलकर जग्गू दोनों बाप बेटा वहाँ से चला जाता है और छोटी चिड़िया वहाँ पे रोने लगती है। वो सोचती है, अगर मैं अब क्या करूँ? कोई आस पास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, यहाँ तो कोई पक्षी भी नहीं रहते हैं, कितना वीरान जगह है। मेरी मम्मा कितनी मना करती थी, चोरियां मत किया करो, मैं ही पागल था जो नहीं मानी। इधर मिठू का पति रोने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे ये क्या हो गया? मेरी मिठू रानी तो मायके गई है, उसका सारा गहना चोरी हो गया। मैं उसे जाती हूँ और उसे ले ही आती हूँ। जब मिठू अपने पत्नी को लाने जा रहा था तो वहाँ देखा कि छोटी चिड़िया बांधा हुआ था। उसने सारी बात बताई मिठू को और ये भी बताया कि आपका गहना किसने चुराया था। मिठू अंकल, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, और सारे गहने आपके हम सब मिलकर चुराए हैं। जग्गू ने तो सारा गहना अपने मम्मी के तिजोरी में रख डाला है। बेटा, यही बात तुम पुलिस अंकल के पास बता देना। अब देखती हूँ कालू कौवा और जग्गू को कैसे बचाता है। मिठू वहाँ पुलिस को लेके आता है और तीनों बाप बेटा कालू, गोड़ी और कौवे को पुलिस पकड़ के ले जाती है। अंकल, पुलिस अंकल, इन्होंने मुझे जंगल में अकेले छोड़ दिया था मरने के लिए। इसे इतना मारे कि शायद कभी चोरी न करे। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा काम जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगी। मिट्ठू तोता उसके बाद टूनी चिड़िया के पास लाता है और टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। टूनी चिड़िया गुस्से में लाल पीला होती है। बेटा, तुम गलत तो की हो, पर एक काम अच्छा भी किया है, जो तूने सच्चाई सबके सामने ले आया और उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। बेटा, आज के बाद तुम स्कूल जाओगे, तुम्हारा नाम मैंने दाखिल करवा दिया है। और कसम खाओ कि आज के बाद मैं घर घर चोरियां करने नहीं जाऊंगी। ये सब गलत बात है बेटा। देखा ना, गलत चीज के और गलत संग में रहने से गलत ही प्रभाव पड़ता है। मेरा बेटा आज से स्कूल जाएगा और अच्छे काम सीखेगा। कहानी कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी से आप लोग को क्या सीख मिला।